तो भाई अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी नेमतें जिनका कोई बदल नहीं, वो कितनी अता फरमाई हैं? 3 नेमतें अता फरमाई। 3 नेमतें। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीम शान जो नेमत अता फरमाई है वो है नेमत इस्लाम, जिसका कोई बदल नहीं, जिसका कोई सानी नहीं। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम ऐसी अजीम शान नेमत, मुस्लिम शरीफ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। बंदा इस्लाम कबूल करे, पिछले सारे के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है इस्लाम की बरकत से। ये ऐसा अजीम शान इस्लाम अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। दूसरी अजीम तरीन जो नेमत है वो है पैगंबर इस्लाम आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत, उससे बढ़कर कोई और नेमत नहीं। और तीसरी जो नेमत है वो है नेमत कुरान। ये 3 ऐसी अजीम नेमतें हैं जिनका कोई बदल नहीं। अल्लाह ताला ने हमको तीनों नेमतें अता फरमाई हैं। अब अल्लाह हमें इन नेमतों पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है, जैसा आपको हुक्म दिया गया है वैसी आप इस्तिकामत इख्तियार करें। एक सहाबी ने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि इस्लाम के बारे में आप मुझे कोई नसीहत फरमा दें, ऐसी नसीहत कि उसके बाद मुझे कोई और किसी से पूछने की जरूरत न पेश आए, आपने फरमाया आमन्तु बिल्लाह कहो, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उस पर जम जाओ। इसीलिए सबसे अजीम तरीन कारनामा अगर किसी वली का, किसी गौस का, किसी कुतुब का, अब्दाल में से किसी का सबसे अजीम तरीन कारनामा अगर होगा तो वो शरीयत पर इस्तिकामत, सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला वो बन जाए। इसीलिए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मिरकातुल मफाकीह में बड़ी प्यारी बात जिक्र फरमाई, फरमाया अल इस्तिकामा खैरुम मिन अल्फ करामा। शरीयत पर इस्तिकामत, शरीयत पर जमना, ये 1000 करामतों से बेहतर। अब ये इस्तिकामत पर मैं आपको एक मुख्तसर सा वाकया जिक्र करता हूँ, जिसमें 26 जनवरी की भी कुछ मुनासबत हो जाएगी, जिससे हमें हजराते उलमा इकराम, हमारे अकाबिरीन, हमारे मशाइख, जिन्होंने इस मुल्क को भी सब कुछ दिया और हमें भी बहुत कुछ दिया, और उन अकाबिरीन के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नेमतों से मालामाल फरमाया है। हमारे तमाम अकाबिरीन देवबंद की कब्रों को अल्लाह तबारक व ताला नूर से मुनव्वर फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला उनकी मेहनतों को, उनकी कोशिशों को, उनके मिशन को हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे अकाबिरीन में एक नाम आता है हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि। यूं कहा गया है कि लोग उन्हें शेखुल हिंद कहकर गोया तौहीन करते हैं, दरअसल वो शेखुल आलम, सारी दुनिया के शेख, सिर्फ हिंदुस्तान के शेख नहीं, लेकिन मशहूर हैं शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि से। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि को अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत जबरदस्त सलाहियतों से, सालिहियतों से, कबूलियतों से, मकबूलियतों से, महबूबियतों से नवाजा था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा अजीम कारनामा उनके जरिए इस उम्मत को अता फरमाया है। हजरत के शागिर्दों में बड़े बड़े शागिर्द, और हर कोई शागिर्द आपको ऐसा नजर आएगा कि उसने अपने अपने वक्त में और अपने अपने जहां में उन्होंने बहुत अजीम कारनामे अंजाम दिए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि के शागिर्दों में हैं। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत अक़दस थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि के शागिर्दों में से हैं। खैर, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि की वफात जब हकीम मोहम्मद अजमल की कोठी पर हुई और गुस्ल देने वाले ने हजरत के कपड़ों को उतारा, सतर को छुपाया गया,
कपड़ों को उतारा गया तो देखा कि बदन पर और खास तौर से पीठ पर बहुत गहरे गहरे बड़े बड़े जख्म हैं। तो वो गुस्ल देने वाले ने जो देखा कि बहुत गहरे गहरे जख्म नजर आ रहे हैं, तो उसने जो वहां लोग मौजूद थे उनसे पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, ये जख्म कैसे हैं, ये क्या मामला है। उन्होंने अपनी लाइल्मी का इजहार किया कि भाई हमें पता नहीं। उन्होंने रिश्तेदारों से मालूम किया, भाई आप लोगों को कुछ पता हो तो आप बतलाएं कि ये हजरत की पीठ पर बदन पर बड़े बड़े जख्म, गहरे गहरे जख्म के निशान कैसे हैं। उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया, भाई हमें भी नहीं पता। उन्होंने घर वालों से मालूम किया, घर वालों से, कि घर वालों को कुछ पता हो। लेकिन हाय पे करे इखलास और पे करे इस्तिकामत हज़रत शेखुल हिंद को हजारों सलाम कि घर वालों तक को पता नहीं कि जख्म कैसे। क्या इखलास था उनमें और क्या इस्तिकामत थी उनमें कि उन्होंने अपने घर वालों तक को नहीं बताया कि ये जख्म कैसे हैं, ये निशानात कैसे हैं। खबर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्दों में से अजीम तरीन शागिर्द हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के पास पहुंची, आपकी वफात की। हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह उन दिनों कलकत्ता तशरीफ ले गए थे किसी काम से। जैसे ही हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह के इंतकाल की खबर पहुंची, हजरत ने रख्त सफर बांधा, तशरीफ लाए। जब हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह तशरीफ लाए तो दरियाफ्त किया गया कि आप हजरत के शागिर्द रशीद थे, तिलमीज़ खास थे, आपको पता होगा कि ये हजरत के बदन मुबारक पर जख्म के निशानात कैसे। हजरत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह की आंखों में आंसू आए, सर झुका लिया और फरमाया कि ये एक अमानत थी। हजरतुल उस्ताज ने मुझे बतलाने को मना किया था, लेकिन ये अमानत उस वक्त तक के लिए थी जब तक कि आप जिंदा थे। अब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, अब मैं आप लोगों को बतला सकता हूं और इस अमानत में कोई खयानत नहीं कहलाएगी। क्या मामला क्या है, जरा बतलाएं तो सही। हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि दरअसल बात है उन दिनों की जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह को माल्टा की जेल में रखा गया था। इस मुल्क की आजादी में हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा, हमारे मशाइख का, अकाबिरीन देवबंद का जो किरदार है उसका आप अंदाजा लगाएं। हजरत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह की आंखों में आंसू और हजरत फरमा रहे हैं कि दरअसल ये उस जमाने की बात है जबकि हजरत को माल्टा जेल में रखा गया और मैं भी माल्टा की जेल में था। अंग्रेज वो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह को तरह तरह की अजियतें दिया करते थे, तरह तरह की सजाएं दिया करते थे और वो गहरे गहरे जख्म वो उसी जमाने के हैं। दर्दनाक तकलीफें, अजियतें तो सहते ही थे, लेकिन कई मर्तबा ये होता था कि अंग्रेज वो आग के अंगारे बिछा दिया करते थे और हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह को अंगारों पर लेटा दिया करते थे। ये काफी लंबे वक्त तक हज़रत शेखुल हिंद उन अंगारों पर लेटा रहा करते थे और काफी देर के बाद उन्हें फिर वहां से छोड़ा जाता था। हज़रत तशरीफ लाते थे और सिर्फ अंग्रेज ये कहलवाना चाहते थे कि महमूद बस तुम इतना कह दो कि मैं अंग्रेजों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं फिरंगियों का मुखालिफ नहीं हूं, बस इतना कह दो। और हजरत इतना जुमला भी कहने को तैयार नहीं होते। उन अंगारों की तपिश, झुलस और उन शोलों की हरारत की वजह से और तरह तरह की अजियतों की वजह से रातों को नींद नहीं आ पाती थी। एक तरफ नींद न आने की अजियत, दूसरी तरफ वो जलाने की अजियत, परेशान करने की अजियत, तरह तरह की सजाओं की तकलीफें। एक मौके पर हमने कहा कि हजरत किताबुल हियल लिखी हुई है, जहां हीले इख्तियार
किए जा सकते हैं और शरई उसूल और जवाबित के मुताबिक कोई ना कोई हीला, कोई ना कोई तदबीर तो इख्तियार कर सकते हैं। कोई तो हीला होगा कि जिसके जरिए इनकी इन सजाओं से बच सके। हजरत ने इनकार फरमा दिया, नहीं नहीं, कोई हीला नहीं, कोई हीला नहीं है, कोई हीला इख्तियार नहीं किया जाएगा। एक मर्तबा ये हुआ कि अंग्रेज तरह तरह की अजियतें देते रहे और तंग आकर अंग्रेज अफसरान ने ये कहा कि महमूद तुझे है क्या, क्या हो गया है? आखिर ये क्यों नहीं बोल देते कि मैं फिरंगियों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं अंग्रेजों का मुखालिफ नहीं हूं, क्यों नहीं बोल देते? हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़े जबरदस्त अंदाज में उस मौके पर बहुत मुअस्सिर तरीके पर ये जुमला इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं अल्लाह के दफ्तर से नाम कटवा कर तुम अंग्रेजों के दफ्तर में नाम लिखवाना नहीं चाहता। ये हमीयत थी, ये गैरत थी हमारे अकाबिरीन की, जिसका कुछ हिस्सा अल्लाह हमें भी नसीब फरमा दे। कुछ हिस्सा अल्लाह ताला हमीयत और गैरत और शुजाअत और बहादुरी और जुर्अत और हिम्मत का अल्लाह ताला उन अकाबिरीन के सदके हमें और हमारे भाइयों को नसीब फरमा दे कि जिसका नतीजा ये हो कि वो ईमान पर और अमन अमान पर और दूसरों के लिए अमन अमान का जरिया बनने पर, दूसरों के लिए ईसार और हमदर्दी पर अपनी जान कुर्बान करने वाले बन जाए। हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि एक मर्तबा जब हम 3-4 लोगों ने मिलकर बहुत इसरार किया और बहुत चाहा कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि कोई हीला इख्तियार कर लें, कोई नरमी इख्तियार कर लें, कोई तरकीब ऐसी इख्तियार कर लें कि जिसकी वजह से अंग्रेजों की अजियत से महफूज हो जाए, तो उस मौके पर बड़े पुरजोश अंदाज में हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि को फरमाया, हुसैन अहमद तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो? मैं रूहानी बेटा हूं बिलाल हबशी का, जिन्हें तपती हुई रेत पर लेटाया जाता था और पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें उनके सीने पर रख दी जाती थीं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ करते थे, अपनी जुबान से अहद अहद कहा करते थे। हुसैन अहमद मैं रूहानी बेटा हूं खुबैब का, जिन्होंने मौत को अपने गले लगा लिया, ये कहते हुए लस्तु उबाली हीना उक़तलु मुस्लिमा अला अय्यि जंबिन काना लिल्लाहि मसरआ, अला अय्यि जंबिन काना लिल्लाहि मसरई, के मैं जिस हाल में भी दुनिया से जाऊं, इस्लाम की हालत में जा रहा हूं, बस मुझे फिर किसी और चीज की परवाह नहीं है। मैं जिस तरह भी दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है। फरमाया हुसैन अहमद मैं रूहानी बेटा हूं हजरत सुमैया का, जिन्होंने नाजुक मकाम पर नेजा खाना और इस्लाम के लिए जान देना वो गवारा कर लिया, लेकिन मजाल है कि वो टच से मस हो जाए, इस्तिकामत का वो पहाड़ बनी रही। हुसैन अहमद मैं रूहानी बेटा हूं इमाम मालिक का, जिनके चेहरे पर स्याही पोती गई, जिनके चेहरे पर स्याही लगाई गई और उनको गश्त कराया गया। हुसैन अहमद मैं रूहानी बेटा हूं इमाम आजम अबू हनीफा का, जिनकी लाश जेल से निकली है। मैं रूहानी बेटा हूं इमाम अहमद इब्न हंबल का, जिन्हें इतने जबरदस्त कोड़े लगाए गए कि उन कोड़ों को अगर हाथियों पर बरसाया जाता तो वो हाथी बिलबिला उठते, चिंगाड़ उठते। ओ हुसैन अहमद मैं रूहानी बेटा हूं इमाम मुजद्दिद अल्फ-ए-सानी का, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ-ए-सानी का, जिन्हें 2 साल ग्वालियर के किले में रखा गया
ओ हुसैन अहमद, मैं रूहानी बेटा हूं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनके हाथों को कलाई के करीब से तोड़ दिया गया। हुसैन अहमद, ये अंग्रेज, ये फिरंगी मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी रूह से, मेरे दिल से ईमान नहीं निकाल